कब है देवसैनी एकादशी 2023? आइए जानते हैं उसके मुहूर्त के बारे में, पूजा विधि और देवसैनी एकादशी की कथा। पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देवसैनी एकादशी तिथि की शुरुआत 29 जून 2023 को प्रातः 3:18 पर होगी और अगले दिन 30 जून 2023 को प्रातः 2:42 पर इसका समापन होगा। आषाढ़ मास की देवसैनी एकादशी से 4 माह तक विष्णु जी क्षीर सागर में विश्राम करते हैं, इसलिए इस अवधि को चतुर्मास कहा जाता है। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 29 जून 2023 अपराह्न 3:18 बजे। एकादशी समाप्त होगी 30 जून 2023 पूर्वाह्न 2:42 बजे। देवसैनी एकादशी वर्ष की सबसे महत्वपूर्ण एकादशी में से एक है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवसैनी एकादशी कहते हैं। पुराणों में उल्लेख है कि देवसैनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 मास तक पाताल लोक में राजा बलि के यहाँ योग निद्रा में निवास करते हैं और कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को प्रस्थान करते हैं। इसी कारण इसे देवसैनी एकादशी कहा जाता है। सैनी एकादशी, महा एकादशी, प्रतिमा एकादशी, पद्मा एकादशी, देवसैनी एकादशी, देवपद एकादशी, आषाढ़ी एकादशी और टोली एकादशी, प्रबोधनी एकादशी भी इसे कहा जाता है। आषाढ़ मास से कार्तिक मास तक के समय को चातुर्मास्य कहते हैं। इन 4 महीनों में भगवान क्षीर सागर की अनंत सैया पर शयन करते हैं। इन 4 महीनों में विवाह आदि शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। इन दिनों में साधु लोग एक ही स्थान पर रहकर तपस्या करते हैं। देवसैनी एकादशी की पूजा विधि विधान। यह व्रत नर एवं नारियों द्वारा दोनों के द्वारा किया जा सकता है। पूरे दिन व्रत रखना चाहिए। सायंकाल में भगवान नारायण और माँ लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। पीले पुष्प, धूप और दीपक से पूजा व आरती करनी चाहिए। शुद्ध देसी घी में बने मिष्ठान का भोग लगाना चाहिए और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। देवसैनी एकादशी की कथा। आइए जानते हैं देवसैनी एकादशी के पीछे क्या कहानी और कथा है। सतयुग में मांधाता नगर में एक चक्रवर्ती सम्राट राज्य करता था। एक बार उसके राज्य में 3 वर्ष तक का सूखा पड़ गया। प्रजा में हाहाकार मच गया। राजा के दरबार में सभी प्रजाजन पहुँचे और दुहाई लगाई। राजा ईश्वर से प्रार्थना करने लगा कि कहीं मुझसे कोई बुरा काम तो नहीं हो गया है। अपने दुखों का हल ढूंढने के लिए राजा जंगल में अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचा। अंगिरा ऋषि ने राजा से आने का कारण पूछा। राजा ने करबद्ध होकर ऋषि से प्रार्थना की कि हे ऋषिवर, मैंने सब प्रकार से धर्म का पालन किया है, फिर भी मेरे राज्य में 3 वर्षों से सूखा पड़ा हुआ है। अब प्रजा के सब्र का बांध टूट गया है और उनका दुख मुझसे देखा नहीं जा रहा है। कृपा कर इस विपत्ति से बाहर निकलने का कोई मार्ग बताएं। तब ऋषि ने कहा कि राजन, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करके भगवान विष्णु को प्रसन्न करो। उनकी कृपा से वर्षा अवश्य होगी। राजा राजधानी लौट आया और आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई और चारों ओर खुशियां छा गई। इस प्रकार भगवान विष्णु ने उस राजन की इच्छा पूरी की। हम सभी लोग भी भगवान विष्णु की पूजा कर अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। Thanks for watching and please like and subscribe